बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। मैं आप लोग के साथ एक बहन की ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत मौजज़ा जो है वो शेयर करूँगी। स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है। आप लोग का ईमान इस बात पर ताज़ा होगा कि मौजज़े जो हैं वो दुआओं से ही होते हैं। इसलिए जब भी दुआ करें बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दुआ करें, बहुत ज़्यादा यकीन के साथ, अदब के साथ दुआ करें और ज़िंदगी में कभी भी जो है वो दुआओं को लेकर मायूस नहीं हो। कबूलियत का कोई भी लम्हा जो है वो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए दुआएं जो है वो खुद भी करें, दूसरों से भी अपने लिए करवाएं और हद से ज़्यादा जो है वो दुआओं को वक्त दें। ये नहीं कि आपने आधा घंटा 15 मिनट दुआएं कर ली। लंबी लंबी दुआएं जो हैं, तवील दुआओं को किया करें, सजदों में तवील दुआएं मांगा करें। क्योंकि अगर आप कुरान पाक को समझकर पढ़ें ना, तो आप उसमें गौर फरमाएं कि जितनी भी दुआएं हैं वो कबूल होती हैं और मौजज़े जो हैं वो दुआओं से ही होते हैं। सो इसी के साथ जो है मैं आज की खूबसूरत मिरेकल स्टोरी जो है आप लोग के साथ जिक्र करना चाहूँगी। तो ये मेरी प्यारी बहन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपनी बहन की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। हम 5 बहनें हैं, जिसमें से 4th नंबर की जो मेरी सिस्टर है, उसकी शादी के मसलों को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसका रिश्ता कहीं पर भी फिक्स नहीं होता था। रिश्ते तो आते थे लेकिन बहुत सारे लोग मना कर देते थे। कुछ लोग हमारी समझ में नहीं आते थे और कुछ लोगों की समझ में हम लोग नहीं आते थे। तो कहीं भी उसके रिश्ते की बात जो थी वो नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे फैमिली में। क्योंकि मेरी सिस्टर की हाइट भी बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर इशू बना देते। हम बहुत परेशान थे। 3 साल हो गए थे इस परेशानी को। ये परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही थी और जाहिर सी बात है कि जब सब लोग परेशान होते हैं तो ये परेशानी देखी नहीं जाती है। तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी सिस्टर का नसीब बहुत ज़्यादा नेक करना और उनका रिश्ता वहीं से भेजना जहाँ पर आपने उनका नसीब लिखा हो। और वो कहते हैं ना कि दुआओं से ही रास्ते बनते हैं और दुआओं से ही मुश्किल आसान होती है। तो मैं ये दुआ कर ही रही थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसे रास्ते बनाए, मैं सोच नहीं सकती थी। नवंबर का मंथ था तो हमारे घर पर अब्बू के मामू की फैमिली आई। उनमें उनकी जो बहन थी, उन्होंने मेरी सिस्टर को देखा और उन्होंने मेरे घर पर बोला कि मैं जो हूँ वो रिश्ता लेकर आऊँगी मेरी सिस्टर के लिए। उन्होंने मेरे अब्बू से कहा, क्या आप देंगे रिश्ता हमें? तो मेरे अब्बू ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जो हैं वो आ जाना रिश्ता लेकर। उसके बाद जो था वो मेरी सिस्टर का रिश्ता लेकर आ गई और माशाल्लाह से मेरी सिस्टर जो थी वो सबको पसंद आ गई अल्लाह सुब्हाना व तआला के करम से। और उसके बाद जैसा होता है कि हमारी फैमिली जो थी वो लड़के को देखने के लिए गई, तो हमारी फैमिली को भी लड़का माशाल्लाह बहुत पसंद आया। हम लोग को भी लड़का अच्छा लगा। उसके बाद ऐसा होता है कि उन लोग ने कहा कि हम लोग जो है वो इंगेजमेंट कर देते हैं और उन्होंने कहा कि इंगेजमेंट की जो डेट है वो लोग फिक्स करेंगे और हमें कॉल करके जो है वो बता देंगे। लेकिन उसके बाद जो था वो उन लोगों का कॉल नहीं आया और हम इंतज़ार करते रहे। फिर मेरी बहन जो थी वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, मेरी शादी नहीं होगी कहीं भी। हम लोग ने उनके कॉल का इतना इंतज़ार किया, उनका कोई कॉल नहीं आया। और जाहिर सी बात है कि 3 साल से वैसे हम उसके रिश्ते के मसले में परेशान थे। अब उसको जब पसंद करके चले गए थे, उन लोग का कॉल नहीं आया, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दुआ की। मैंने कहा, अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तो मुश्किल को आसान करने वाले हैं, आप तो मौजज़ात करने वाले हैं। इस सब में मेरी बहन का क्या कसूर था? उसको इतनी तकलीफ़ क्यों हुई? वो कितना रो रही है, आप उसकी तरफ जो है वो देख लीजिए। और फिर मैं अल्लाह से ये दुआ करने लगी कि अल्लाह, ये रिश्ता अगर मेरी बहन के हक़ में बेहतर है तो करवा दीजिए, वरना किसी भी बहाने से इस रिश्ते को जो है वो टाल दीजिए। और साथ में जो था मैंने ये नियत भी की थी कि जो भी फैसला अल्लाह सुब्हाना व तआला का होगा मैं उसमें राज़ी रहूँगी और सलातुल शुक्र की जो नमाज है 2 नवाफिल पढ़ के वो अदा करूँगी। तो ये मेरी बहन कहती है कि ये नियत जो थी वो मैंने अपने दिल में कर ली थी।
और वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, हर हाल में मिलेगा, और जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आकर भी चली जाएगी। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी दुआएं जारी थी यकीन के साथ कि अल्लाह पाक जो भी करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। और आगे मेरी बहन कहती हैं कि उनका फिर कॉल आया 29 नवंबर को, और उन लोग ने बोला कि 2 दिसंबर को जो है वो हम इंगेजमेंट करने आएंगे। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अल्लाह हर चीज़ करने पर कादिर है। और उसके बाद माशाल्लाह से 2 दिसंबर को मेरी बहन की इंगेजमेंट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये एक मौजज़ा था, अल्लाह का करिश्मा था, जो 3 साल बाद जो था वो हुआ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी दिल से की गई दुआएं जो थी वो सुन ली, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मिरेकल स्टोरी इन सिस्टर ने मेरे साथ जो था वो 3 दिसंबर के दिन शेयर की थी। इस ईयर ही माशाल्लाह से 2 दिसंबर को इनकी सिस्टर की जो इंगेजमेंट है वो हुई है। आप सबने इनकी सिस्टर के लिए जो है वो बहुत सारी दुआएं करनी है कि इनकी सिस्टर का नसीब जो है वो बहुत ज़्यादा नेक हो, बहुत ज़्यादा बेहतर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे भी इनकी बहन को जो है वो बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक इन सिस्टर को बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर दें कि इन्होंने ये स्टोरी जो है वो हम तक पहुंचाई है। तो देखें जी, मौजज़ात कभी भी हो सकते हैं, दुआएं कभी भी कबूल हो सकते हैं, और हर हाल में जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जैसे इन सिस्टर ने जो था वो सलात व शुक्र के नवाफिल अदा करने की नियत की थी कि अल्लाह का जो भी फैसला होगा मैं उस पर जो है वो शुक्र करूँगी, कभी भी मायूस नहीं होंगी, अल्लाह की रज़ा में हमेशा राज़ी रहूँगी। तो देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला कितनी मोहब्बत करते हैं कि इन्होंने जो था वो इनकी दिल की दुआ जो थी वो सुन ली। और अल्लाह पाक ऐसे ही खूबसूरत मौजज़े जो हैं वो हम सबकी ज़िंदगी में करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब मैं आप लोग के साथ जो है वो सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है सलात व शुक्र की वो जिक्र करना चाहूँगी। ये मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब इन सिस्टर की ये स्टोरी आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी भी सुना दूँ जो सलात व शुक्र से रिलेटेड है। तो अब से काफ़ी साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की। तो मेरी लाइफ में जो था बहुत बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन आ गई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इस सिचुएशन से जो है वो कैसे बाहर निकला जाएगा, और मैं बहुत ज़्यादा जो था वो पेनफुल टाइम जो होता है ना इंसान की ज़िंदगी का, उसमें थी। और कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो इंसान की बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती हैं, जिनको वो किसी भी हाल में जो है वो खोना नहीं चाहता। तो ऐसी मेरी लाइफ में सिचुएशन आई थी, और सब्र करना भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जो था वो उस टाइम पर यही नियत की कि अल्लाह पाक अगर आप मुझे अज़ियत भी देंगे तो मैं सलातुल शुक्र की नमाज़ पढ़ूंगी और आपका शुक्र अदा करूंगी और सब्र करूंगी, और अगर आप इस मुश्किल से निकाल देंगे तब भी मैं आपका शुक्र अदा करूंगी। मैं हर हाल में जो है वो राज़ी हूँ और आपका शुक्र अदा करती हूँ। और वो ना बस ऐसी सिचुएशन थी कि 2-3 आवर में या तो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई, या तो 2-3 आवर में जो है वो सब कुछ ठीक हो गया। तो जब मैंने सलात व शुक्र की नमाज़ की इस तरह से नियत की तो फिर मैं देखती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी मुश्किल जो थी ना वो मिनटों में, सेकंडों में ऐसे माशाल्लाह से गायब की कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इस सिचुएशन से जो है वो निकल सकती हूँ। अल्लाह ने ऐसे रास्ते बनाए, गैप से जो था वो मेरी मदद की, और मैं जो था वो उस मुश्किल से निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आज भी जो है वो ये मिरेकल मेरी लाइफ का याद है।